जीके में क्या करेंगे। 50 नंबर का पेपर है, उसमें क्या करेंगे। जीके तो हमें आता नहीं, तो चलिए मान लिया आपकी बात जीके में नहीं आता। तो पहला सवाल था कि आपका जो सब्जेक्ट है जो 150 नंबर का है उसमें आपको कितना आता है। आप कहेंगे सर उसमें 80% आ रहा है। ओके, बहुत अच्छी बात है। आप कहेंगे 90% आ रहा है। आप कहेंगे 50% आ रहा है तो गड़बड़ है भाई, तो इसका आपको ऊपर लेके जाना होगा पहली चीज़। बट जीके की बात पे दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं समझना। पहली चीज़ तो ये है कि आप साइंस के बच्चे हैं, आप चाहे एमएससी बॉटनी के हैं, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, किसी की भी साइंस के हैं। राजस्थान का जीके, राजस्थान की ज्योग्राफी, कल्चर और आर्ट, ये आप सब बच्चों ने पढ़ा था 10th क्लास तक। 10th के बाद किसी भी बच्चे ने कोर्स में नहीं पढ़ा है, क्योंकि आपको पता है कि 11th 12th में कितना सारा टाइम मिलता है और वही चीज़ें पढ़नी होती हैं। बीएससी में भी आपको पता है कि वही चीज़ें पढ़नी होती हैं, वही 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। ऑनर्स में तो वो पढ़ना पड़ता है, एमएससी है तो एमएससी में भी वही पढ़ना पड़ता है। जीके पढ़ने की बारी कब आई। और आप जो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट में से एक हैं, आप सिंसियर स्टूडेंट हैं, जब आपने जीके नहीं पढ़ा बीएससी में या एमएससी में या 11th 12th में, तो और बच्चे किस तरह से पढ़ लेंगे। वो भी तो बच्चे हैं ना, यानी कि किसी ने नहीं पढ़ा है। और जिसने पढ़ा है उसका मकसद आरएएस अफसर बनने का या आईएएस बनने का था, उसने अलग एंगल से पढ़ा है। बट इस एंगल से किसी ने नहीं पढ़ा। हो सकता है किसी ने पढ़ा हो, एक्सेप्शन हो सकते हैं या एक संख्या हो सकती है, बट मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। जो बच्चे मुझसे मिलते हैं, जो मुझसे बच्चे सवाल पूछते हैं, हमारे साथियों से पूछते हैं, स्टाफ के लोगों से पूछते हैं, पहली चीज़ है कि आप सब लोगों का जो लेवल जो है वो बराबर है। यानी कि कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको जीके बहुत अधिक आता हो और कोई ऐसा नहीं जिसको जीके बहुत अधिक कम आता हो। अब ऐसी स्थिति में क्या हो गया कि यानी कि जो 50 नंबर है, मान लो 50 में से आपके 25 आएंगे तो सबके करीब करीब एक जैसे आएंगे, करीब करीब एक जैसे आएंगे। तो फिर डिफरेंस ये हो जाएगा कि जो आपका 75 + 75, ये जो 150 नंबर हैं, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। और इस वीडियो का मकसद ये है कि स्टूडेंट केवल इस बात की चिंता इसी बात की है कि सर कुछ नहीं पता। इस बात में ये है तो 50 नंबर और 50 की एवज में 150 को और छोड़े बैठे। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ को समझ लेना कि लेवल सबका बराबर है। अब सब बच्चे तो तैयारी अलग अलग कर रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग तैयारी कर रहे हैं। अब मान लो किसी बच्चे का, सब बच्चे तैयारी अलग अलग कर रहे हैं। आपकी सब एमएससी मान लो फिजिक्स में है और दूसरे बच्चे की एमएससी मान लो मैथ में है या केमिस्ट्री में है या बॉटनी। आपने इस सब्जेक्ट को किस लिए ऑप्ट किया था कि आपका इसमें इंटरेस्ट था। हर बच्चे का, यानी कि आपके साथ जितने बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं उनका तो इसी सब्जेक्ट पे ही इंटरेस्ट है। जब इंटरेस्ट है ही नहीं उधर तो दूसरी बात किस लिए पढ़ेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि उनको पढ़ना है क्योंकि 50 नंबर आएंगे, पढ़ना है। तो अब सब क्या करेंगे, इंटरेस्ट तो आपका वो है जो इसमें आपकी एमएससी है, ये तो इंटरेस्ट से बाहर की चीज़ है। तो सबको एनर्जी भी एक बराबर लगानी पड़ेगी, सबको एनर्जी भी एक बराबर लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपके दो फैक्टर, दो चीज़ों से आप बिल्कुल फ्री हो सकते हैं। जीके तो नहीं आता। सॉल्यूशन एक बहुत छोटा सा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप जिस सब्जेक्ट में एमएससी हैं, आप बताओ उसका एलिमेंट्री नॉलेज बच्चे के किस लेवल में आता है। मान लो आप एमएससी बॉटनी हैं, अब बॉटनी में डाइकोट प्लांट, मोनोकोट प्लांट, ये आपका 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में ये चीज़ें आ जाती हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे मेरे दो फॉर्मूले हैं। एक है कि आपको जीके का जो बेसिक है उसको पढ़ना होगा। अब सवाल है कि ये बेसिक होता क्या है। बेसिक होता है अप टू 10th या 12th क्लास, यानी कि बेसिक वो है जो 10th 12th क्लास तक जो सिलेबस में वो बेसिक है। अब चूंकि जीके है तो 11th 12th में तो सब्जेक्ट अलग हो जाएंगे, तो जो 10th क्लास तक है वो बेसिक है। रिकमेंड की आपको 10th क्लास तक की जो एसएसटी है उसको पूरा एक बार पढ़ लेना है। फिर बहुत से बच्चे कहते हैं सर ऐसा नहीं है, तो भाई आप एक बार अपने जो क्वेश्चन है उनको चेक कर लें और जो 9th और 8th की जो रिफ्रेशर बुक है उसको खोल के देख लें, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। कोई भी एग्जाम है उसमें मेजोरिटी में देखा गया कि 70% क्वेश्चन तो बेसिक से आते हैं, चाहे वो जीके हो चाहे वो कोई और हो। यानी कि जब आपने बेसिक कर लिया और 70% आप नंबर ले आए, 50 में से 70 का यानी कि 35 नंबर ले, तो हो गया आपका सिलेक्शन। तो
सॉल्यूशन के तौर पे आपको जो बेसिक है एक बार उसको पढ़ लेना है, बजाय डायरेक्ट मार्केट में मिलने वाली मोटी मोटी किताबों के। क्योंकि मोटी मोटी किताबें आप पढ़ोगे उसमें बहुत सारे डेटा दिए हुए हैं और हमारा माइंड जल्दी ही डेटा को लेता नहीं है। इसलिए पहले आउटलाइन एक बार पढ़ लें, और आउटलाइन लेने के बाद जैसे मान लो आपका टॉपिक है राजस्थान की ज्योग्राफी, तो राजस्थान ज्योग्राफी आप एक बार 11th-12th के लेवल में भी एक बार पढ़ लें। और जैसे आप छोटे लेवल से बड़े लेवल पे पढ़ते जाए तो आपका माइंड फटाफट उसको कैच करता जाता है। आपका कोई सवाल हो तो आप लिख सकते हैं, और भी आपको कोई चीज़ आपका सुझाव हो तो आप बता सकते हैं, तो मैं अगले वीडियो में उसको ऐड कर दूंगा आपका सुझाव को, या फिर आपका कोई मेरे से सवाल है तो मैं अगले वीडियो में आंसर दे दूंगा। थैंक यू।